के करा से कहम दिल के बतियाए राम, के करा से के कहरा से कहम दिल के बतियाए राम, के करा से। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं अवयव का जोड़, अवयव का घटाव और अवयव का गुना। यदि हो सके तो आज गुना भी आपको हम सिखा देंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का मैथमेटिक्स आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, तो जाकर वहां से जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग सीखेंगे अवयव का योग। सबसे पहले योग की बात कर लेंगे कि दो अवयव को जोड़ेंगे कैसे। ध्यान से देखिएगा, दो अवयव को जोड़ने के लिए दोनों अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि कोटि क्या है, कोटि या चोटी है। सीखो यहाँ कोटि क्या है। जैसे देखिए, सबसे पहले तो अवयव है क्या, तो एक छोटी सी बात है कि जब आप किसी संख्या को आयत के रूप में या किसी अवयव को आयत के रूप में सजा देंगे ना, तो वही आपका क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। ठीक है, हाँ, वही आपका क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर a बराबर लिखा हुआ है 5 4 7 9 6 5। इसमें यह होता है पंक्ति, पंक्ति जिसको रॉ बोलते हैं हम लोग ना, रॉ। इसको आर से सूचित किया जाता है। जैसे ये R1 है ना, पहली पंक्ति है तो इसको R1 कह सकते हैं। ये आपका क्या है, R2। सुने इधर देखो, इसको बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ यानी कॉलम, कॉलम। ठीक है, ये आपका स्तंभ है, कॉलम जिसको C से लिखते हैं। तो ये कॉलम नंबर 1 है ना, तो पहला कॉलम है तो C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3 ना। अब बताइए कि इसमें पंक्ति कैगो है, तो 2 गो पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है। 2 गो पंक्ति है और 3 गो क्या है, स्तंभ है। तो जब 2 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है, तो पंक्ति को पहले लिखिए, स्तंभ को बाद में लिखिए। ठीक है, 2 गो पंक्ति है तो 2, स्तंभ कैगो है 3 गो, तो हो जाएगा 2 गुने 3 कोटि, 2 गुने 3 कोटि, यही है इसकी कोटि। जब किसी अवयव को पहले पंक्ति और उसके बाद उसका स्तंभ काउंट करके लिख देते हैं गुना के रूप में, तो वही उसकी कोटि कहलाता है। ठीक है, तो जब आप दो अवयव को जोड़ना चाहेंगे तो दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, बराबर। यानी 2 गुने 3 कोटि का है तो वो दूसरा भी 2 गुने 3 कोटि का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर b बराबर लिखे 5 7 9 6 5 4। ठीक है, हाँ, इसकी कोटि का है, ये भी 2 गुने 3 कोटि का है, क्योंकि इसमें देखिए 2 गो पंक्ति है, 2 गो R1 R2, कॉलम का है 1 2 3, यानी यह भी आपका 2 गुने 3 कोटि का है। तो जब अवयव जोड़ेंगे, यानी दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या होगा, बराबर होगा। घटा भी तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि बराबर होगा। हाँ, जब आप दोनों की कोटि बराबर होगा तभी जोड़िएगा, दोनों की कोटि बराबर होगा तभी घटाइएगा। सुनिए, तो अब जोड़ना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि a प्लस b आपको निकालना है, कह दे आपको कि a प्लस b निकालिए, माने दोनों अवयव को जोड़ दीजिए। सुनो, जोड़ने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां दिख रहा है आपको कि दोनों की कोटि क्या है, बराबर है। अब कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो एक आसान काम करना है। अपने मन में a और b को जोड़ना है ना, तो आप क्या कीजिए कि या तो a को उठाकर b पर रख दीजिए जैसे के तैसे, या फिर b को उठाकर a पर रख दीजिए। a को उठाकर या तो b पर रख लीजिए या फिर b को उठाकर a पर रख दीजिए। तो जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वह उसका संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका संगत कहलाएगा। एक बार और ठीक से सुन लीजिएगा, यदि a और b को जोड़ना हो या घटाना हो, यदि a और b को जोड़ना हो या घटाना हो, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले उसकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि उसकी कोटि क्या है, बराबर है। अब जोड़ेंगे कैसे या घटाएंगे कैसे, तो इसके लिए आसान काम करना है। या तो पहला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख लीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा वही उसका संगत कहलाएगा और उसको उसी के साथ जोड़ना है या घटाना है, जैसा कंडीशन होगा वैसा। यहां देखिए,
तो जब इस अवयव को उठाकर इस पर रखेंगे और इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो कौन 5 के सामने 5 जाएगा, 4 के सामने क्या आएगा 7, 7 सामने 9, 9 के सामने 6, 6 के सामने 5 और 5 के सामने 4। ठीक है, तो इसी दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐसा करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये है आपका 5 4 7 9 6 5 अब प्लस बी आपका कितना है 5 7 9 फिर आपका है 6 5 4। ओके, अब दोनों को जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। देखिए दोनों को कैसे जोड़ेंगे, इसको उठाकर इस पर रखिए या इसको उठाकर इस पर रखिए, जो जिसके सामने जाएगा वही उसका संगत कहलाएगा और उसको उसी के साथ जोड़ना है या घटाना है। तो चलिए जोड़िए, 5 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 4 के सामने कौन जाएगा 7, तो 7 4 11, 7 के सामने कौन जाएगा 9, तो 9 7 16, 9 के सामने कौन जाएगा 6, तो 9 6 15, 6 के सामने कौन जाएगा 5, तो 6 5 11, 5 के सामने कौन जाएगा 4, तो 5 4 9। ठीक है, दोनों को आपस में क्या कर लिया आप जोड़ लिए। देख लीजिए, तो a प्लस बी जोड़े हैं। अब यहाँ आपको कह रहा है कि मान लीजिए कि b प्लस a जोड़ना है, माने एक बार a को b से जोड़े, अब यहाँ पर b को a से जोड़ के दिखाइए। चलिए कोई बात नहीं, पहले b को लिख लीजिए। b कितना है 5 7 9 6 5 4 प्लस a कितना है 5 4 7 9 6 5। हाँ, अब इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो फिर वैसे ही या तो इसको उठाकर इस पर रख दीजिए या इसको उठाकर इस पर रख लीजिए। जो अवयव जिसके सामने जाएगा वही उसका संगत कहलाएगा और आप उसी अवयव को उसके साथ जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ेंगे, 5 के सामने कौन जाएगा 5, तो 5 5 10, 7 के सामने कौन जाएगा 4, तो 7 4 11, 9 के सामने कौन जाएगा 7, तो 9 7 16, 6 के सामने कौन जाएगा 9, तो 9 6 15, 5 के सामने कौन जाएगा 6, तो 6 5 11, 4 के सामने 5, तो 5 4 9, 5 4 कितना हो जाएगा 9। अब आप देख सकते हैं कि जितना a प्लस बी का मान है उतना ही b प्लस a का मान है। नहीं, जितना a प्लस b का मान निकाले हैं उतना ही मान निकल के आया है b प्लस a का। तो आप एक बात कह सकते हैं कि a प्लस b का मान और b प्लस a का मान हमेशा आपस में क्या होगा बराबर होगा। a प्लस b का मान और b प्लस a का मान हमेशा आपस में क्या होगा बराबर होगा। और इसको कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं इसको, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसको बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी दो अवयव को जोड़ सकते हैं और उसी तरीके से घटा सकते हैं। जैसे जोड़े हैं वैसे ही आप घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक चीज समझ में आ गया कि यदि दो अवयव को जोड़ना है या फिर दो अवयव को घटाना है तो आप उसको जोड़ेंगे कैसे या घटाएंगे कैसे। तो संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ना है और संगत अवयव को संगत अवयव में से घटाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कह रहे हैं कि इसका निकालना है a माइनस बी का मान। चलिए, तो a के जगह पर कितना है बाबू 5 4 7 9 6 5 और फिर माइनस b के जगह पर कितना है 5 7 9 5 7 9 6 5 4। अब इसको घटा लीजिए। देखिए, तो 5 में से 5 घटेगा 0, 4 में से 7 घटेगा -3, 7 में से 9 घटेगा -2, 9 में से 6 घटेगा 3, 6 में से 5 घटेगा 1 और 5 में से 4 घटेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका a माइनस बी का मान। तो इसी तरीके से यदि आप किसी दो अवयव को जोड़ना चाहते हैं या फिर किसी दो अवयव को घटाना चाहते हैं तो फर्स्ट कंडीशन उसका वो है कि सबसे पहले दोनों अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों अवयव की कोटि बराबर है तभी आप उसको जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। कोटि का मतलब आपको समझ में आ गया ये वाला। या फिर आप ये देख सकते हैं कि जितना इसमें पंक्ति है और जितना स्तंभ है उतना ही दूसरे में भी होना चाहिए, उतना ही पंक्ति और उतना ही स्तंभ, तभी जाकर उसको जोड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जोड़ सकते हैं। यदि अलग अलग कोटि का दूगो अवयव आपको दे दिया जाए और आपको कहे कि इसको जोड़िए तो आप कहिएगा कि इसको जोड़ना संभव नहीं है या फिर घटाना भी संभव नहीं है। क्लियर हो गया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरीके का देखिए 10 मिनट 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे और आपको कुछ सिखा कर जाएंगे
और जो चीज आप सीखिएगा उसको आप अपने किताब में से क्वेश्चन खोजकर आप उसको बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। हर रोज 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको देंगे जिसमें आपको कुछ सिखा देंगे, और जब आप सीख लीजिएगा तो उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा देखिए, हमारा काम है आपको सिखाना और आपका काम है उसको रिवीजन करके आप अपना बनाइए, ठीक है। तो जैसे ही हम आपको ये सिखा दिए जोड़ और घटाओ, तो इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन आपको दिख जाए आप सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, जोड़ घटाओ आसानी से सीख जाइएगा। कल गुना सिखा देंगे, मन इसी तरीके से आपको सिखाते रहेंगे और आप उस पर क्वेश्चन बनाते रहिएगा, काफी मजा आएगा आपको। और यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, तो हो सकता है कि आपको वहां से क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।